चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही जीवन का मंगलमय मंगलाचरण होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान ज्योति से ज्ञान ज्योति प्रकाशित होते स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऐसे यह ज्ञान ज्योति की जिस ज्ञान ज्योति से ज्योति तो प्रकाशित होती है, जिस ज्योति से जगत के ज्ञेय भी प्रकाशित होते हैं। ज्ञान ज्योति से जगत के ज्ञेय प्रकाशित हो, फिर भी जगत के ज्ञेयों को प्रकाशित करने वाली वह ज्योति अपने ज्योति स्वरूप में से एक समय के लिए बाहर न निकली, अपने ज्योति स्वरूप में रह करके सहज ही वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं। इसलिए जब भी ज्ञानी जगत के पदार्थों को जानते हैं तो वे ऐसे ही जानते हैं जैसे कोई व्यक्ति पदार्थों को जानते समय यह जाने कि ये पदार्थ नहीं, ये दीपक की प्रकट ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उस समय ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है। ये ज्ञान ज्योति, यह चैतन्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, यह श्रद्धा है। स्वरूप के आश्रय से देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होने से ऐसी स्थिति प्रकट हुई कि जब जन्म हुआ था कोई अज्ञानी जन्मा था और मृत्यु हुई तो ज्ञानी की मृत्यु हुई। भूतकाल में जन्म लेने वाला अज्ञानी और मरने वाला ज्ञानी, और वास्तव में मृत्यु के काल पर ज्ञानी मरता नहीं है। ज्ञानी की मृत्यु हो तो भी ज्ञानी मरता नहीं है। ऐसे ही जैसे पर्याय की मृत्यु तो होती है, फिर भी अनुभूति की पर्याय को नित्य कहा, क्योंकि अनुभूति की पर्याय में द्रव्य का आश्रय है। ऐसे त्रिकाल ध्रुव द्रव्य का आश्रय, इसलिए ज्ञानी की मृत्यु, जगत जिसे जन्म कहता है और जिसे मृत्यु कहता है वह और कुछ भी नहीं। जन्म और मृत्यु सिर्फ राग की दीवार के उद्घाटन और राग की दीवार के विसर्जन की दिनांक, ये जो परम कृपालु देव का जन्मोत्सव मनाने के लिए आज हम यहां मिले हैं। पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा के चांद के दिन परम कृपालु देव का जन्म हुआ। वास्तव में परम कृपालु देव के पड़ोस में राग की दीवार जो निर्मित हुई थी, वह जो राग की दीवार माता के गर्भ में 9 माह से बढ़ रही थी, विकसित हो रही थी, सिर्फ बाहर में जगत जनों को दिखती नहीं थी, बस उस राग की दीवार का उद्घाटन हुआ। राग की दीवार का उद्घाटन होने से चैतन्य परमात्मा का उद्घाटन नहीं होता। राग की दीवार का विकास होता हो, फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी माँ के गर्भ में है तो माँ के गर्भ में देह के परमाणु, ये राग की दीवार ये विकसित होती हो, फिर भी भीतर में चैतन्य तत्व के आश्रय से अंतरंग परिणति विकसित होती है। ये वितरागता,
भीतर में प्रति समय वृद्धिंगत होती है। चैतन्य परमात्मा का आश्रय जो है, परम कृपालु देव का आयुष्य बहुत अल्प था, मगर अल्प आयुष्य में उन्होंने ऐसा अपूर्व कार्य किया। आयुष्य अधिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है। परम कृपालु देव का आयुष्य सिर्फ 33 वर्ष और 5 महीने। 7वें नरक में नारकी 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य है। 33 सागरोपम वर्ष असंख्य वर्षों का वह काल, 33 सागरोपम वर्ष का जीवन जीकर भी नारकी जो काम नहीं कर पाता, परम कृपालु देव ने 33 वर्ष में वह काम किया। और वास्तव में 33 वर्ष में नहीं, एक समय में ऐसा अपूर्व कार्य हुआ कि चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया। मोक्ष रूपी महल का निर्माण, जिस निर्माण की ये तैयारी हो गई, नींव डली गई। एक छोटी सी झोपड़ी बनानी हो तो झोपड़ी की नींव तैयार करने में पायो खोदवा माटे કેટલા 2 દિવસ 4 દિવસ तो पायो खोदता लागी जाए। ये नींव के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं छोटी सी झोपड़ी बनाने के लिए, मगर मोक्ष रूपी महल का निर्माण एक समय में निर्विकल्प अनुभूति हुई कि बस वह संसार का मेहमान हुआ। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि मोक्ष भवन यही निर्मित हुआ पाया। इसलिए ज्ञानी चलता फिरता सिद्ध परमात्मा पत्थर को छूता नहीं, जैसे पंछी ऐसे ही ज्ञानी नहीं छूता है राख की दीवार को। ऐसी स्वतंत्रता स्वरूप के निकट जाकर अनुभव में आई। जब चैतन्य स्वरूप के निकट जाकर के यह अनुभव हुआ कि यह परमाणु, ये पत्थर के परमाणु पंछी को जैसे आकाश में उड़ते हुए देखो और पहाड़ को न छूता हुआ देखो, ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा देह के परमाणु को छूता नहीं है। ये अज्ञानी की ऐसी अंधी, ऐसी दृष्टि, ऐसी मिथ्या दृष्टि कि जो ये समझ नहीं पाती। जब तुम्हें ऐसा दिखाई दे, जब तुम किसी ज्ञानी को देखो और ये दिखाई दे कि वहां अनंत की भीड़ में एक परमात्मा न्यारा है, परम कृपालु देव की वह दशा थी। पूर्णिमा के चांद समान चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर कोई कोई होते हैं। कंकड़ बहुत होते हैं, हीरे बहुत अल्प होते हैं। और जन्म से तो हीरे हीरे नहीं होते, खदान में तो पत्थर जैसे ही लगते हैं, मगर चमक भीतर में छिपी है। ज्ञानी की ऐसी ही स्थिति है। अंतर में चैतन्य परमात्मा, वह जो पूर्व के संस्कार लेकर यहां जन्मे थे, परम कृपालु देव, महावीर भगवान की वाणी सुनकर के, महावीर भगवान का बोध पाकर के वे यहां आए थे। इसलिए संस्कार तो थे ही, इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं कि आज तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा के संस्कार का बीजारोपण होगा तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी। परम कृपालु देव के आज 153 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मगर ज्ञानियों के लिए आज का दिन कोई आनंद का दिन नहीं है। बाहर के समय को देख करके, कैलेंडर में समय को देख करके आनंद का दिन नहीं होता। आनंद का दिन तो तब प्रारंभ होता है जिस समय समयसार को देखा, भीतर में देखा, चैतन्य स्वरूप में, न्यायक में डुबकी लगा करके उस स्वरूप को पहचाना, अतीन्द्रिय आनंद के मोती को पाया। परम कृपालु देव भले ही गृहस्थ थे, फिर भी परम कृपालु देव ने निज आत्मा का अनुभव, स्वयं के अनुभव प्रमाण से हमें व्यक्त करके समझाया, हमें ये बोध दिया कि तुम भी परमात्मा हो। सर्व जीव छे सिद्ध सम। कैसी अपूर्व दशा! गृहस्थ अवस्था में रह करके, गृहस्थ अवस्था में रह करके भी जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ अवस्था में रहकर भी जो चैतन्य ग्रह का वासी, चैतन्य ग्रह के बाहर निकलता नहीं, ऐसी ज्ञानी की दशा है। परम कृपालु देव की यह भावना थी, मुनि धर्म अंगीकार हो। फिर भी जब तक ऐसी दशा नहीं आती तब तक ज्ञानी को यह भाव आता है। करुणा करने का भाव, उपदेश देने का भाव, लिखने का भाव, ये भाव ज्ञानी को आता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं कि ज्ञानी में जब करुणा का भाव उत्पन्न होता है, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। कल रात्रि तक मुझे पता नहीं था कि मैं किस विषय पर आपसे कहूंगा। आज सुबह आंख खुली तभी यह विचार आया, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। परम कृपालु देव का योग बल, ज्ञानी का जो योग बल है, लगता है परम कृपालु देव के शरीर को देखकर कि वहां तो कैसा बल, कैसी शक्ति, मगर उसका भाव यह है कि जब मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव हुआ, तब फिर देह की, वाणी की, मन की पकड़ मिट जाती है और फिर ये मन, वचन और काया जिनका सदुपयोग होता है। इसलिए जगत का कल्याण करने वाला कौन है? सत्पुरुष का योग बल। जगत का कल्याण करने वाला सत्पुरुष का योग बल है, मगर आत्मा का कल्याण करने वाला सत्पुरुष का योग बल नहीं होता। यह विचार इसलिए आया क्योंकि योग और उपयोग के बारे में आज सुबह ही पहला विचार चला। योग और उपयोग, ये जो जन्म की चर्चा चलती है, यह तो योग की चर्चा हुई। परम कृपालु देव के योग का जन्म हुआ, मगर उपयोग का नहीं। जब मां के गर्भ में से, मां में से योग बाहर निकलता है, दुनिया उसे जन्मदिन कहकर मनाती है। मां में से योग निकला कि दुनिया ने जन्मदिन मनाया। ज्ञानी कहते मां में से योग निकले वह जन्मदिन नहीं, उपयोग मां के भीतर जाए, आत्मा के भीतर जाए, वह जन्मदिन है। अंदर से बाहर की यात्रा यह संसार की यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा यह मुक्ति की यात्रा है, योग से उपयोग की यात्रा।
और सहज ही कल का होता नहीं, मगर कल की रात्रि में मेरा सोना भी उसी जगह पर था जहां मेरा जन्म हुआ। इस भव में जहां मेरा जन्म हुआ, जिस मकान में जन्म हुआ, जिस कमरे में जन्म हुआ और जिस कमरे के जिस कोने में मेरा जन्म हुआ, मां के गर्भ में से मैं पैदा हुआ, उसी जगह पर मुझे ये आज सुबह आंख खुलते ये विचार आया कि योग बाहर जाए, ये संसार उपयोग भीतर जाए, यह मुक्ति सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। जगत का कल्याण होता है ज्ञानी के मन, वाणी और काया से। ज्ञानी की मन, वाणी और काया से ज्ञानी का कोई कल्याण नहीं होता। कि पुद्गल से ज्ञानी का क्या कल्याण, वहां तो कोई निमित्त नहीं। ऐसी अपूर्व दशा, ये राख की दीवार का पड़ोसी में चैतन्य परमात्मा, और वह दशा परम कृपालु देव। तुरंत ही मैंने घड़ी में देखा कितने बजे, 5:33 का समय था। तभी मुझे परम कृपालु देव का पूरा जीवन स्मरण में आया। 5:33 के समय को मैं 33 वर्ष और 5 महीने का समय कहता हूं। बहुत बार मेरी नींद खुली है 5:33 पर। जो ज्ञान दीपक मुझसे संपर्क में रहते हैं उन्हें पता है 5:33, और उससे ही ये विचार आया। देखा नीचे 30:11 परम कृपालु देव मन, वाणी और काया ऐसी दशा की प्राप्ति गृहस्थ अवस्था में थे। मुनि धर्म अंगीकार करने की भावना थी। मंगलम भगवान वीरो, ये महावीर भगवान और आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य कुंद कुंद देव मुझे स्मरण में आए। जो परम कृपालु देव का स्वप्न अधूरा रह गया, मगर वह पूर्ण होगा, क्योंकि पंचम काल में आज हमारे पास महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को हम तक जिन्होंने वाणी के निमित्त से पहुंचाया हो, तो वे आचार्य कुंद कुंद देव है। और आज का दिन सहज संजोग है। महावीर भगवान और कुंद कुंद आचार्य का दिन है। ये विचार भी मुझे आज सुबह आया। आज की तारीख को देखकर 30/11 महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में मुनि धर्म अंगीकार किया। आचार्य कुंद कुंद देव ने 11 वर्ष की आयु में 30/11 महावीर भगवान और कुंद कुंद आचार्य निर्ग्रंथ हुए और परम कृपालु देव स्मरण में आए। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। हम वन विहारी संत निकट काल में होंगे और इसका बल, ऐसा पौरुष परम कृपालु देव से मैंने समझा। परम कृपालु देव न होते और सिर्फ मैं शास्त्रों को ही पढ़ता रहता तो वह भाव मैं न समझ पाता। इसलिए परम कृपालु देव के चरणों में ये मेरी ये राग की दीवार अर्पण होती है। परम कृपालु देव के चरणों में ये तो अहो भाग्य कि पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ने परम कृपालु देव का परिचय कराया, मगर सीधा तो पहुंचना तो परम कृपालु देव तक। परम कृपालु देव, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री भी जिनकी भक्ति करते, गुणगान गाते, ऐसे परम कृपालु देव के पास ही सीधा क्यों न पहुंच जाना।
परिचय करा देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, मगर फिर परम कृपालु देव के चरणों में अब मैं बैठता हूं। परम कृपालु देव, आज का दिन जिन्होंने किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना, बहुत से पुस्तकों में मैंने पढ़ा था, इस जाति वाले का मोक्ष होता है, इस जाति वाले का मोक्ष नहीं होता। जाति, ऊंची जाति में जो पैदा हुआ वही मुनि हो सकता है, नीची जाति में पैदा होने वाला मुनि नहीं हो सकता। मगर ये मैंने व्यर्थ की बकवास जानी। माता और पिता, पति पत्नी के योग से जो पुत्र पैदा हुआ, माता पिता दोनों के योग से जो पुत्र पैदा हुआ हो, जो समाज में मान्य है, समाज जिसका स्वीकार करता है, लोक में जिसका विरोध नहीं होता, ऐसे पति पत्नी के संबंध से जो पुत्र पैदा हुआ हो, फिर वो नीची जाति में पैदा हुआ हो तो मुनि नहीं हो सकता। ये दो कौड़ी की बात तुम लाए कहां से? और मुझे कुल वाला मुनि हो जाए, ये मुझे जचता नहीं। पिता और पुत्री दोनों का रिश्ता कैसा? पिता और पुत्री का रिश्ता जिससे कोई पवित्र रिश्ता नहीं माना जाता, मगर पिता और पुत्री के बीच में संबंध हो गया। मगर संबंध हो गया इतना नहीं, बच्चा पैदा हो गया और वह बच्चा बड़ा होकर के मुनि हो गया। कार्तिकेय मुनि के बारे में आपने सुना हो। पिता और पुत्री के भोग से कार्तिकेय मुनि हुए, दिगंबर मुनि हुए। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला पिता और पुत्री का भोग हो और बेटा पैदा हो जाए, वह दीक्षा ले सकता है। मगर नीची जाति में पैदा होने वाला, पति पत्नी से पैदा हुआ, वो दीक्षा नहीं ले सकता। ये तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। जिन्होंने सत्य को समझा परम कृपालु देव के प्रति, इसलिए मैं इस राग की दीवार को अर्पण करता हूं। जिन्होंने ये पुकार की, जाति वैष्णव भेद नहीं। ये तो दुर्भाग्य है बनियों का कि उनके हाथ में ये धर्म लग गया, कि जिन्होंने कुएं पर इतनी ऊंची ऊंची दीवार कर दी कि जिसके कारण सभी लोगों तक उसका पानी न पहुंच सका। वरना ये वितरागी परमात्मा की ये पुकार जन जन तक, जग जग में पहुंच सकती थी। और मेरा ये परम सौभाग्य कि परम कृपालु देव की पुकार जग जग में, जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने पृथ्वी में कहीं पर भी न देखा, क्योंकि ये प्रमाण था। आज सहज ही ये संजोग है, आज का दिन परम कृपालु देव का जन्मदिन है। इतना ही नहीं, आज का दिन, जैसा मैंने कहा, मेरे दादाजी का जन्मदिन है। आत्मार्थी सत्पुरुष पूज्य श्री श्यामदेव स्वामी, आज उनका जन्मदिन है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा, पूर्णिमा अधूरी नहीं। 10%, 20%, 30% नहीं, पूर्णिमा अर्थात 100%, 100%, 100%। दिन भी पूर्णिमा का है और आज संजोग है कि उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का दिन आया है। 100%, 100वीं जन्म जयंती आज मना रहे हैं। एक व्यक्ति
जिनके कान में ये चैतन्य की पुकार पड़े और जिनका जीवन पलट जाए। और जिनका जीवन पलट जाए, इतना ही नहीं, ये जो अभी श्रोता मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, आपको पता नहीं, मेरे दादाजी जन्म से जैन तो नहीं थे। अत्यंत खुश हूं मैं कि जन्म से जैन नहीं थे। देखिए, जो जन्म से मिल जाता है उसकी कद्र बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए मैं देखता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी किसी संप्रदाय में पैदा हुए थे। परम कृपालु देव भी जन्म से किसी संप्रदाय में पैदा हुए थे, मगर संप्रदाय का आग्रह छोड़ दिया, तब सत्य की प्राप्ति होती। श्यामदेव स्वामी वे आध्यात्मिक गुरु थे। उस समय गुरु थे, उनके शिष्यों के एक नहीं हजारों शिष्य थे उनके। सभी को ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, ब्रह्म की चर्चा सुनाते थे, शिष्य बनाते थे, चरणों में झुकाते थे, आशीर्वाद देते थे, खुश खुश होते थे, मगर भीतर में संतुष्ट नहीं हुए थे। सत्य है, जब तक आत्मा का अनुभव न हो तब तक संतुष्टि कैसे मिले? खालीपन रहेगा। तुम्हारे नीचे हजारों शिष्यों की भीड़ हो, वे मस्तक झुकाए तुम्हारी भक्ति करें, मगर फिर भी तुम्हें अंतर में खालीपन लगेगा, क्योंकि वो जो विकल्प हो रहा है, इन्होंने मुझे झुका, इन्होंने मेरी भक्ति की, उन विकल्पों में तुम दुख को देखोगे, विकल्प को दुख रूप देखोगे। इसमें शांति कैसी? खोज में थे और खोजी को मिल जाता है। वैसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म भी उमराला में हुआ और श्यामदेव स्वामी का जन्म भी उमराला में हुआ, मगर बरसों तक एक दूसरे का परिचय नहीं। काल पकना चाहिए, काल पके बिना योग कैसे हो? उमराला में जब वे इतने थक चुके थे कि कहीं से सत्य तो मिलता नहीं, मैं दुनिया को सत्य कहने लगा, मगर मुझे तो सत्य का पता नहीं। पंडित की यही तो हालत है, दुनिया को समझाता है आत्मा आत्मा आत्मा, मगर उसकी दृष्टि में आत्मा तो 1 घंटे का होता है। प्रवचन के लिए जैसे ही गद्दी में से नीचे उतरे, ये आत्मा तो गया, वहीं पर गद्दी पर छोड़कर आ गया। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री, जिनका जीवन आत्मामयी, श्यामदेव स्वामी ने यह निर्णय लिया कि अब सत्य तो मिलता नहीं, फिर जिस जीवन में सत्य न मिले उस जीवन को जीने से क्या लाभ है? एक ही उपाय है, अब मैं समाधि ले लूं। समाधि के लिए एक विधि होती है, गड्ढा, जमीन में गड्ढा खोदो और गड्ढे में खुद बैठ जाओ पलाठी लगाकर, और तुम्हारे जो शिष्य होंगे उस पर मिट्टी डालेंगे और वो गड्ढे को भर देंगे। बस हो गया मोक्ष। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं समाधि ले लूं। गड्ढा जमीन में इतना खोदा गया, तैयार हो गया था गड्ढा, बैठने की ही तैयारी थी। उनके शिष्यों की भीड़ उपस्थित थी,
कि अब मिट्टी डालने की तैयारी है। जैसे ही गड्ढे में अंदर जाकर के बैठे, अभी समाधि हो जाएगी, गुरु का मोक्ष हो जाएगा। मगर तभी मेरे दादाजी ने एक बार कहा कि आप सारे जगत में सब जगह गए, कहीं से भी सत्य नहीं मिला, एक काम करो, उमराला के ही संत है कांजी स्वामी, एक बार उनके पास जाकर के आओ, और वहां यदि संतोष न मिले तो फिर समाधि ले लेना। यह मेरे स्वयं का भी अनुभव है ज्ञान दीपकों से मिलकर के। पत्नियों ने जितना पति पर उपकार किया है, दादी मां का भी दादाजी पर उपकार, और गए, जैसा मैंने आपको कहा, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था। जिनके लिए जमीन पर गड्ढे की व्यवस्था हो गई हो और समाधि लेना हो, उनके कपड़े कैसे होंगे? कहानी तो बहुत लंबी है, मगर मैं आपको संक्षिप्त में इतना कहूं कि पूज्य गुरुदेव श्री का योग मिला। गुरुदेव ने यही कहकर पुकारा था, अरे भगवान वहां क्यों? उन्हें ऐसा लगा मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो किसी का गुरु हूं। मगर यहां तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है जैसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, ऐसा उन्होंने सुना था, मगर मैं भगवान? वापिस आए, समाधि का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और जितने भी शिष्य उनके थे, जो सब अलग अलग जातियों के, जिन्हें दुनिया नीची जाति के कहती है, छूती नहीं, छुआछूत का भेदभाव करती है, ऐसे उनके शिष्य थे। उन सभी को लेकर के गुरुदेव के पास आए, और सिर्फ श्यामदेव स्वामी जी ने यह जीन धर्म अंगीकार किया ऐसा नहीं, उनके सभी शिष्यों ने जीन धर्म अंगीकार किया। एक व्यक्ति का जीवन पलट जाए, क्योंकि शिष्यों का कार्य इतना ही है कि गुरु के मार्ग पर वे चलते रहे। यही तो श्रद्धा है। आपने जो मार्ग चुना, अब हम उस मार्ग पर चलते हैं। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं। और आज ऐसे ऐसे उनके शिष्य जो जैन धर्म को मानते हैं, पालते हैं, और ऐसा पालन करते हैं जैसा पालन जन्म से जैन वह भी नहीं करता। मैंने तो नहीं देखा। मालपुर गया था मैं थोड़े दिन पहले, देखा था जैनों को आलू प्याज नहीं खाने चाहिए। द्विदल का भी त्याग करने वाले बहुत से जैनियों के घर पर मैंने देखा है, दही और छाछ को, जिसके 2 टुकड़े होते हैं, ऐसे चने, मूंग, जिसकी दाल हो जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 दल हो जाते हैं, उसे द्विदल कहते हैं। उसमें दही, छाछ, गोरस शब्द का उपयोग किया है शास्त्र में। यदि उसको मिलाओ तो उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। और गर्म किया हो या गर्म न किया हो, मगर कुछ लोगों ने यह उपाय निकाला कि गर्म किया हुआ छाछ दही तो चलता है। मगर श्यामदेव स्वामी के ये शिष्य, जिनका सदाचार, जिनका आचरण
गांव में झाड़ू लगाएंगे, खेत में काम करेंगे। किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाएंगे। मगर यह धर्म उन्हें प्राप्त हुआ। आज श्यामदेव स्वामी का जन्मदिन है, जिनके निमित्त से बापूजी तक ये धर्म पहुंचा, ये वितरागी वाणी पहुंची। और मेरा ये अहो अहो भाग्य कि मुझ तक ये पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार पहुंची। ये सहज योग मिल जाता है। हजारों शिष्य को पाकिस्तान में मैं अभी कुछ समय पहले गया। उस समय श्यामदेव स्वामी ने पाकिस्तान में जाकर के धर्म का प्रचार किया, यही वितरागी धर्म। उस समय पाकिस्तान जाने वाले वे पहले थे जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को वहां पहुंचाया। मुस्लिम भी आकर के बैठते। इतने भजन उन्होंने लिखे। उनकी भजन की एक पूरी रचना है, वह भी मैं ज्ञान दीपकों को भेजूंगा। गुजराती में है, मगर समझ में आएंगे आपको। श्री श्याम भजन भंडार। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का प्रवचन होता था सोनगढ़ में। प्रवचन के बाद में जिस पर प्रवचन गुरुदेव का होता था, उसी पर भजन चालू प्रवचन में बन जाता। उन्हें पता नहीं गुरुदेव आज किस पर प्रवचन देंगे। चालू प्रवचन में भजन बनता और भजन जैसे ही प्रवचन पूरा होता कि वे भजन गाते। आजकल ज्ञान दीपक भी गाते हैं, मगर सोचना पड़ता है भजन कौन सा गाऊं पूरा होने के बाद में। शक्ति तो थी, बुद्धि तो थी, साहस तो था, मरने को तैयार थे। समाधि लेकर मरने जा रहे थे और जीवन को पा चुके। तुम्हारी भी यही हालत है। तुम मरने जाते हो, उससे पहले मैं कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम जीवन को उपलब्ध हो। 100 वर्ष पूरे हुए। सदाचारमयी जीवन, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति इतना वात्सल्य था उनका। गुरुदेव ने भी बहुत बार भर सभा में उनके बारे में कहा है। मैं बचपन में वो कैसेट को सुनता, कि देखो ऐसे परिवर्तन आ सकता है। ये सब भेदों में से बाहर निकलने के लिए, ये ऊंची जाति वाला, ये नीची जाति वाला, ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले को छूता नहीं है। मगर जब बीमार होता है और अस्पताल में खून की जरूरत होती है ऊंची जाति वाले को, तब खून की बोतल आती है, वो देखने जाता है नीची जाति वाले ने ये खून दिया है या ऊंची जाति वाले ने। जब मौत दिखती है तब सब भूल जाते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी खून का इंतजाम करो। मगर धर्म के नाम पर वो ऊंची जाति नीची जाति लाता है। सत्य यह है कि धर्म रुचि कर ही नहीं लगा, धर्म की आड़ में अपने अहंकार को पुष्ट किया है। आज मैं आनंदित हूं,
भले ही कोरोना है, मगर कोरोना में भी ये सब साधक श्यामदेव स्वामी के अनुयायी यहां मेरे सामने बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से आए हैं। ऐसे कोरोना के इस ऐसे काल में आज का ये दिन परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये दोनों की वाणी हम तक पहुंचाने वाले सतपुरुष श्री श्यामदेव स्वामी का जन्मदिन है, आनंद का दिन है। वैसे तो बहुत उल्लास के साथ में मनाने की भावना थी। परिवारजनों ने तो सोचा था बहुत नाच करके मनाएंगे, मगर अभी थोड़े ही दिन पहले आध्यात्मिक साधना केंद्र में एक ऐसी घटना घटी। आध्यात्मिक साधना केंद्र की 130 विद्यार्थियों की जो पूरी टीम थी, जब आध्यात्मिक साधना केंद्र की शुरुआत हुई, उस समय सबसे पहले 3 विद्यार्थियों से शुरुआत हुई थी और 3 विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर पर जो विद्यार्थी आध्यात्मिक साधना केंद्र की नींव, जो विद्यार्थियों में सबसे पहले क्रम पर जो विद्यार्थी, उसका नाम दीपाली। अभी पिछले महीने में दीपाली की मृत्यु हो गई। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र और आध्यात्मिक साधना केंद्र का सबसे प्रथम विद्यार्थी। परिवारजनों में ऐसा माहौल, क्योंकि वे मेरे ही कजिन की बेटी थी, बड़े भाई की बेटी। फिर भी मैंने चाहा कि इस जन्मोत्सव को हम मनाएंगे, नाच कर गाकर नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री की एक भी तस्वीर ऐसी बताओ कि जिसमें गुरुदेव श्री नाचे हो। कृपालु देव की जन्म जयंती पर गुरुदेव की नाची हुई तस्वीर दिखाओ ना। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं। मैं ये कहता हूं, ज्ञानियों के जन्मोत्सव मनाते तो है नाच करके नहीं, उछल कूद करके नहीं। उन्होंने जैसा तत्व को पाया, बस अब ऐसा ही यहां स्वरूप अनुभव में आए। पल भर में क्या से क्या हो जाता है। यहां से तो अस्पताल लेकर गए और मुझे तो लगा मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, जिसे कोई बीमारी नहीं और अचानक डॉक्टर ने कहा पेट की बीमारी, ऑपरेशन कराओ। 23 साल की बच्ची, और अगले महीने शादी की तैयारी हो गई थी। शादी का जोड़ा तैयार है, घर में रंग हो गया है। जहां मैं रहता हूं उसके पड़ोस में एक ही दीवार पर उनका घर, उनके पति के साथ रोज रोज बात होती है। अगले महीने शादी, अगले महीने शादी होगी, फिर तो जीवन की शुरुआत होगी। मेकअप का सेट खरीद कर लेकर तैयार रखा है। ये लिपस्टिक लगाएंगे, ये मेकअप लगाएंगे,
मेकअप करेंगे शरीर पर, चेहरे को सजाएंगे। सब वस्तु जब मैंने वो देखी, मृतदेह के पास में 23 बरस की बच्ची जन्म के साथ मृत्यु को देखने का आज का दिन है। इसलिए आनंद पराये के देह के जन्म के कारण नहीं, जब ज्ञानी के आनंद का कारण आत्मा की अनुभूति का जन्म भी नहीं होता। आत्मा की अनुभूति का जन्म भी ज्ञानी के आनंद का कारण नहीं बनता। आनंद का कारण, आनंद का आधार तो आनंद स्वभावी भगवान आत्मा, यह आनंद 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 स्वरूप है। ऐसा है ये स्वरूप। एक एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है न, तो उत्पाद व्यय में वहीं पर ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण देखते हैं। दिन बदलता है तब नहीं, एक एक समय में परिवर्तन आया। और एक समय की पर्याय द्रव्य का पूरा रस पीती है और ये अनुभव करती है कि मैं नित्य भगवान आत्मा। और उसे कहो कि तू मर रही है, उसे पता ही नहीं। मैं मरी ऐसा नहीं, उसका जोर वहां पर नहीं मरने वाले द्रव्य पर है, ऐसे द्रव्य पर, चैतन्य तत्व पर है। आज 153वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और सहज संजोग ऐसा है कि आत्मसिद्धि शास्त्र भी पूरी पृथ्वी पर 153 देशों में पहुंचा। 153 देशों में ये वितरागी वाणी की स्थापना हुई। कोई भी अनजान न रहे। क्या आए और क्या चले गए, ऐसा ही समझो जैसे कृपालु देव हमें आत्मसिद्धि शास्त्र देने के लिए ही आए थे। ऐसा ही समझो यात्रा के लिए कोई निकला हो, और ऐसा कि जब मैं यात्रा के लिए निकला हूं और बीच में स्टॉप ओवर करके मैं अब आगे जाता हूं, ऐसा विचार भी मुझे तब आया था। मुंबई से अहमदाबाद की ओर मैं जा रहा था। मोहमयी से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। सूरत स्टेशन आता है। किसी ने मुझसे कहा था कि कोई वस्तु जब आप मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हो तो सूरत यहां देकर के फिर आगे जाना, सूरत के स्टेशन पर हम ले लेंगे। मैं उतरा, 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी। मैं नीचे उतरा, जिन्हें जो वस्तु देनी थी वो मैंने दे दी। फिर मैं ट्रेन में बैठ गया और फिर मैं आगे गया। मैं बैठा था शताब्दी एक्सप्रेस, और जाते जाते जब नडियाद आया तब वह विचार मुझे आया कि जैसे ये वस्तु मैंने मुंबई से अहमदाबाद की ओर जाते बीच में
वाया, बीच में सूरत आता था, ये वस्तु दी और फिर बैठ गया। जिन्होंने ले ली उन्होंने ले ली। तब वो मुझे स्मरण में आया, नडियाद में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई। परम कृपालु देव ने भी संसार से मोक्ष की यात्रा के बीच यहां कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही आना होगा, जैसे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए उतरकर हमें आत्मसिद्धि देकर फिर वे आगे चल दिए अपने गंतव्य स्थान की ओर, स्वयं की ओर। मोह से स्वयं की यात्रा, मोहमयी से अहम की यात्रा, मोहमयी से अहमदाबाद की यात्रा। बीच में नडियाद आ गया। ऐसी ये दशा थी उनकी। आज उनका जन्मदिन है। आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ मेरी ये भावना है, आज के इस पावन दिन हम सब मिलकर के आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करेंगे। शाम का जो सत्संग है, उस सत्संग का समय 8 बजे से 8:42 का समय रखा है। रोज शाम को 42 मिनट तक सत्संग होगा और आज के लिए 8 बजे से पहले 7:12 से हम आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करेंगे। 7:12 से 8 बजे तक आत्मसिद्धि शास्त्र का सामूहिक पाठ होगा। यहाँ पर जूम पर हम सब बैठ कर के आत्मसिद्धि शास्त्र को साथ में ही सब गाएंगे और फिर 8 बजे आज सत्संग प्रारंभ होगा। और रोज आगामी 3 दिनों के लिए 1, 2 और 3 दिसंबर तक ये सुबह और शाम को दोनों समय सत्संग होगा। सुबह का समय 8:42 से 9:42 और शाम का 8 बजे से 8:42 तक। सिर्फ ये 4 दिन के लिए खास करके जो अमेरिका और कनाडा में बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए ये निवेदन है, सिर्फ 4 दिन के लिए आपको देर रात तक जगना पड़ेगा। फिर आगे अपन ज़्यादातर रात्रि में ही सत्संग रखेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।